सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वंस अगेन एक बार फिर मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री से कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखिए 5 सेकंड का टाइम है। जैसा कि मैं बताती हूँ ये क्विज सेशन है, इसमें आपको स्वयं के अपने स्टडी को जानने समझने का बहुत बेहतर अवसर मिलता है। आप कॉपी पेन लेकर के रेडी रहें और जो आंसर सही हो आपके अनुसार उसे आप अपने कॉपी में टिक करें और फिर हमारे आंसर से मिलाएं टोटल लास्ट में कि कुल आपके कितने अंक आ रहे हैं। जिनके बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनकी कम है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोगों के साथ हूँ। आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, बुकों का स्टडी करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी बातें खुद ब खुद जानकारियाँ आपको हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन के देखिए, मैं आंसर अब आपको बताती हूँ कि इसमें जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी ये इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री। ये देखिए ऑप्शंस है आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। सभी जानते हैं इसका सही जवाब करीब आप लोग सभी ने दिया होगा, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का पद। ऑप्शंस आपके सामने ये देखिए, संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, उपयुक्त सभी असत्य है। तो इसमें ये संविधान द्वारा पारित गठित है, इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए आप 4 ऑप्शंस रहते हैं, मैं चारों नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ करेक्ट आंसर को ही बताती हूँ। आप लोग खुद पढ़ेंगे तो आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा अच्छी से याद होगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बोलती हूँ। ऑप्शंस आप लोग खुद ही से पढ़ें और देखें। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुत अच्छा, राष्ट्रपति। करीब आप लोग सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। आप लोग हमेशा ये देखते हैं जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। देखिए यहाँ पर ये सवाल आ गए, मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि राष्ट्रपति करवाते हैं, तो ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 3 पैटर्न पे आते हैं, वेरी सिंपल, सिंपल और वेरी हार्ड। तो जब हम तीनों लेवल को क्रॉस करते हैं तभी हमारी कोई भी रिजल्ट निकलती है, हम किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस प्रकार से किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, आसान से आसान क्वेश्चन को भी देखना है और कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी देखना है। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रधानमंत्री। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस आपके सामने ये देखिए, इसका भी बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट है भारत के में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। सही जवाब है कितनी भी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र होता है प्रधानमंत्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये देखिए, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन करता है? तो संसदीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है, होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी बातें बिल्कुल प्रधानमंत्री से संबंधित बातें हो रही हैं कि कहीं पर भी कोई भी कठिनाइयाँ आए आप नहीं फंस पाएँ। तो भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ये देखिए, यहाँ पर जो ऐसे जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते गए उसके बारे में ये उनके क्रमानुसार है, तो उन्हें क्रमानुसार सीरियल वाइज इसे बनाना है। तो इसे क्रमानुसार बनाइए। आप इसे मिला लीजिए। पहले आप सीधे सीधे आप इसको देखिए, अपने कॉपी पर पहले सीधे लिखिए कि आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 4 में कौन होंगे, उसे उस तरह से कीजिए। जैसे कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को आप सबसे फर्स्ट में लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड में इंदिरा गांधी है, थर्ड में मोरारजी देसाई है और फोर्थ में चरण चौधरी। तो जब उसके बाद स्कूट में मिलाइए कौन से सही आ रहे हैं, तो उस प्रकार से ये करेक्ट आंसर ये होंगे। तो ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो वो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये हम लोगों ने जान लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और वे किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, बताइए। सही जवाब है 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ऑप्शंस आपको 4 पूरे पढ़ने हैं और उससे आंसर आपको सही बताने हैं। मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ ताकि आप लोग चारों ऑप्शंस को पढ़ सकें। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे और समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। देखिए, क्वेश्चन के आंसर एक ही आ रहे लेकिन क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि आंसर प्राय एक ही होते हैं लेकिन क्वेश्चन घुमाए रहते हैं और हम उसे नहीं समझ पाते और गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, मैं अब बता रही हूँ। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री
आपके समय समाप्त होते हैं। आंसर बता दूं, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है भारत का प्रधानमंत्री? आपको समय लगे आप पॉज कर सकते हैं, मैं 5 सेकंड के अंदर ही आंसर वैसे बता देती हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऐसा काम किया था इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? देखिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र किनको देना पड़ा था? तो कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और HD देवगौड़ा। यहाँ तीनों के नाम लिखे हुए और इन तीनों को त्यागपत्र देना पड़ा था, तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? कितने से कितनी अवधि में बनी? तो 1980 से 1984 तक बनी, 1980 से 1984 तक बनी। जवाहरलाल नेहरू ने के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? बताइए, करीब आप लोग सभी इसका आंसर जानते होंगे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री का पद संभाला गुरजाली लाल नंदा ने। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा था? ऑप्शंस आपके सामने है, समय समाप्त होते, मैं सही आंसर बता दूं, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सबसे मतलब प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय में आसीन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकाली प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही जवाब है गुरजाली लाल नंदा। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी थे। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा, राजीव गांधी जी ये थे। नेक्स्ट है,
सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। कम उम्र को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब अधिक उम्र को भी देखना जरूरी है। तो अधिक उम्र वाले मोरारजी देसाई हैं और कम उम्र वाले राजीव गांधी जी हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो मोरारजी देसाई जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो प्रथम पूर्णतः जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। बिल्कुल आप लोग सभी जान रहे होंगे, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके प्रधानमंत्री बनने पर विश्वास प्रस्ताव पर बहुत लंबे समय तक लोकसभा में बहस चली थी। नेक्स्ट है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए मृत्यु होने वाले 3 लोग हैं। इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए। तो इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। देखिए चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों ही थे। तो इस प्रकार से ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में ये देखिए विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री वीपीसी और एचडी देवगौड़ा दोनों ही थे। तो इस प्रकार से ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। तो इसके सही जवाब है प्रधानमंत्री। देखिए ये क्विज सेशन होता है, इसमें मैं डिटेल्स नहीं बताती हूँ। अगर आपको सारी डिटेल्स इंटरनेट क्वेश्चन को जानने हैं, डिटेल्स उसे जानने हैं, तो उसके लिए आप मेरे टेट स्पेशल वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। फ्रेंड्स आप लोग को ऑप्शन चारों पढ़ने हैं और उसके बाद सही ऑप्शंस को आपको अपने दिमाग में या कॉपी पे टिक करना है और तब इसमें से सही आंसर मिलाने। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो अच्छी बात है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ऑप्शंस आपके सामने, आप पढ़िए। प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है
किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने दिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ आपको फिर उसी प्रकार से करना है कि आप पहले यहाँ सजा लें सही से और उसके बाद इसका आंसर देखें कि देखिए दिए गए कूट जो है इसमें मतलब है कि अविश्वास मत में पराजित होने वाले ये चारों हैं और इसे आपको कूट में मिलाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको लिख लेना है इसके कि इसमें सबसे पहले यहाँ विश्वनाथ हो जाएंगे, ये फर्स्ट में हो जाएंगे और ये सेकंड में जो मत आते हैं सीरियल से वो HD देवगौड़ा हो गए, ये सेकंड में होंगे। ये सेकंड में होंगे। ये देखिए और जो है उसमें ये अटल जो बिहारी वाजपेयी ये 3 में होंगे और मोरारजी देसाई ये नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, 3 और 1 इस प्रकार से ये कूट सीरियल बाई बैठ रहे हैं। तो आप कॉपी में सीरियल बाई बैठा करके इस कूट में मिलाएं, इसमें कौन से सही आ रहे हैं उसे आप आंसर देखें। तो आप यहाँ देखेंगे ये सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, या 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या वह लोकसभा में बजट पर भी नहीं बोल सकता है, या ऑप्शन डी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो इसके सही आंसर है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया? तो इससे अगर आपने देखा होगा तो इससे क्वेश्चन बने थे, बस क्वेश्चन अभी घुमा के दिए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये भी मोरारजी देसाई होंगे। नेक्स्ट है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। तो फ्रेंड ये पूरे मेरे 60 क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री से। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री से अब जो भी कोई क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके गलत होने की संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, तभी अच्छे से याद होगी। एक बार से कुछ भी अच्छे से याद नहीं हो पाती है, 2-3 बार जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो बिल्कुल छा जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं। रिविज़न बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहती हूँ। और आप फ्रेंड्स को मन लगा कर स्टडी करें, पढ़ाई करें, तैयारी करें, कंपटीशन दें और सक्सेस हो। ये हमारी आप लोगों के हमारी तरफ से ये शुभकामना है। आप सब अच्छे से खूब बेहतर प्रदर्शन करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके सजेशन ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और हमारे वीडियो को देखें, कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी आप कमेंट्स करके या ईमेल पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगी और आपके सजेशंस भी मैं ज़रूर अमल करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। ओके बाय फ्रेंड्स। ये देखिए पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, ये सबसे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं। आप घूम फिर करके हिंदी में जो लोग लेते हैं या जो संस्कृत से भी में क्योंकि आप लोग जो है आप इसे देख रहे, आप समझ सकते हैं कि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन सभी में बनते हैं। तो आपको देखना है। और साइंस का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, सभी बनाते जाऊंगी। मुझे
खुद समय नहीं मिलता है, फिर भी मैं समय निकाल करके वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।